तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बच्चों। ठीक है, तो बच्चों फोर्स का मतलब होता है बल हिंदी में, हाँ। बट फोर्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं या किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, उसी चीज को क्या बोला जाता है? फोर्स। मतलब पुश और पुल करने को ही क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? फोर्स। क्या बोला जाता है? फोर्स। बस समझ में आ गई? अब फोर्स की मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि फोर्स की मदद से हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, किसी चलती हुई चीज को रोक सकते हैं। ठीक है, फोर्स का काम हम हमारे जो फोर्स होता है वो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, और लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन बाबा ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। ठीक है, तो वो तीनों लॉ को हमें पढ़ना है और उनको समझना है। ठीक है, बस समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी is called, शांत रहिए, फोर्स। किसी वस्तु को खींचना या धक्का देने को बल कहते, खींचना है का पुश और पुल। ठीक है बच्चों, तो फोर्स का यूज हम हमारे एवरीडे लाइफ में करते हैं, जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग। ठीक है, धक्का लगाना, खींचना, उठाना, स्ट्रेच करना, ट्विस्ट करना, ठीक है, और दबाना। ठीक है, तो इन सब चीजों में हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? फोर्स लगाते हैं। बस समझ में आ गई? अब बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ बल के प्रभाव। ठीक है, मतलब फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है बच्चों। तो पहला इफेक्ट क्या होगा बच्चों? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या स्टेशनरी बॉडी। जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो किसी भी रुकी हुई वस्तु को क्या करेगा? चलने में सहायता करेगा या उसको चला देगा। बस समझ में आ गई? तो पहला पॉइंट लिखिए, A force can move a stationary बल एक रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट है कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर फोर्स किसी को चला भी सकता है तो फोर्स किसी को रोक भी सकता है। ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। बल चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। ठीक है, चला भी सकता है, रोक भी सकता है। फिर क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। जो फोर्स होता है वो क्या करता है
किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, उसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, ठीक है, मतलब चेंज कर सकता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज a force can a force can a force can change the change the change the speed of moving body। बल बल वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द मूविंग बॉडी। जो फोर्स है वो क्या करेगी, किसी भी चलती हुई वस्तु का क्या करेगी, दिशा बदल देगी, डायरेक्शन बदल देगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट इज a force can change the direction of the moving body। बल वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। फोर्स जो है, अ फोर्स कैन चेंज द shape and size of the object। बल वस्तु के आकार और साइज को क्या बोलेंगे, साइज को क्या बोलेंगे, आकार ले लो, आकार को, हाँ लड़कियों, परिवर्तित कर सकती है बच्चों। हाँ, बहुत बोल रहे हो तुम दोनों, पिट जाओगे मुझसे अभी। तो ये क्या है, हमारे 5 इफेक्ट है जो फोर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब पांचों की एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सुनो, लिखना बंद करो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी चलती हुई चीज को, मतलब किसी भी रुकी हुई चीज को चल रहा, ठीक है। तो जैसे कि ये मार्कर है, देखो मूविंग हो गई, ठीक है, तो ये मार्कर है, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को ढकेलता हूं तो मूव कर रही है ना, हाँ असल में। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टेशनरी है, मैं जो उसको फोर्स लगा रहा हूं अपनी उंगली की मदद से, तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स कर रहा है। तो फिर क्या है, फोर्स किसी मूविंग बॉडी को, जैसे ये मूव करता हुआ आ रहा है, तो मैं अगर इसमें रोक दूं तो उंगली से फोर्स लगा तो रुक गया ना, हाँ, तो फोर्स क्या रोक सकता है इसको। फिर क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। अब फोर्स जो होता है, गाड़ी देखिए, गाड़ी, तो गाड़ी में स्पीड बढ़ा सकता है इंजन की स्पीड को बढ़ा के, है ना, हाँ, थ्रस्ट देके। तो वहां पे भी क्या, पिस्टन ज्यादा जल्दी जल्दी काम करेंगे तो क्या होगा, इंजन जल्दी जल्दी काम करेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर स्पीड कम करनी होगी तो क्या करेगा, ब्रेक मारेंगे धीरे धीरे, तो स्पीड क्या कर सकती है, बढ़ सकती है और कम हो सकती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने मारा, बॉल सीधे आ रही थी, बैट्समैन ने कहीं किसी भी डायरेक्शन में मार दिया, स्क्वायर, लेग, है ना, कहीं पे मार सकता है वो, ठीक है, गली, है ना, बस में। तो इन सब जगहों पे वो मार सकता है, डायरेक्शन चेंज कर दी। फिर क्या है कि किसी का शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा गाल और मेरा हाथ, ठीक है, क्ले,
क्ले सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या आटा, आटा देखा आटा, ठीक है, उसमें जब प्रेशर डालते तो चेंज हो जाए, नहीं बलून फिर वापस आ जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो इफेक्ट समझ में आ गया। अब फोर्स के होते हैं दो टाइप, क्या हुआ पूछ रहे? समझ में आ गया बच्चों यहां तक? दो, हाँ, टाइप ऑफ फोर्सेस बच्चों, वो जो तुमने टाइप पढ़े तो 8th क्लास के हिसाब से था, 9th क्लास में अलग टाइप होता है। बल के प्रकार, तो देखो टाइप ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स एक हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स, हिंदी में बोलते हैं संतुलित। ओए लड़कियों, अलग अलग बैठा दूंगा मैं। संतुलित बल और असंतुलित बल, समझ में आ गई? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले चलो यही लिख देता हूं, आप अलग अलग करके लिखना, मैं तो इसी में लिख रहा हूं, ठीक है, आप अलग से लिखना, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स हो दोनों साइड से वो क्या हो, बराबर हो, ठीक है, और चीज मूव ना करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, इस साइड से एक फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी एक फोर्स लग रहा है। अब मान लो ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो अगर F1 और F2 बराबर है तो क्या यह ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। तो इस केस में इस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। क्या बोलेगा होगा? बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो जो भी देखो अगर दोनों बराबर है तो एक माइनस में भी होगा, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। यहां पे मत लगाओ। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? एफ रे, है ना, एफ रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो क्या रहेगा? F1 प्लस F2, ठीक है। और F1 क्या रहेगा? F2 क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। F2 क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या रहेगा? माइनस में, ठीक है। तो क्या रहेगा? ये जीरो, क्योंकि बराबर है, तो क्या रहेगा? तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बैलेंस फोर्स। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो अनबैलेंस में आ जाओ। तो देखो यहां पर हमारा बॉक्स है, इधर F1 है, इधर F2 है। तो लेट सपोज F1 जो है वो F2 से कम है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर मूव करेगा, इस साइड, है ना। बस समझ में? इधर का जो F2 का जो फोर्स है वो ज्यादा है, ठीक है। बस समझ में? हाँ, फॉर एग्जाम्पल दो लड़के आ जाओ, सेम साइज के। आदित्य तू आजा और आदर्श तू आजा, दोनों सिंगल पसली है। आओ आओ, अरे यहाँ पे आ जाओ, वो चेयर ले आओ, ये वाली मूविंग वाली, हाँ ठीक है। चलो अब एक साइड से तू धक्का मार, एक साइड से तू धक्का मार, मारो। अरे बस 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 बस। तो देखो अभी दोनों का फोर्स क्या है? इक्वल। अरे रुक जा भाई, आराम से आराम से आराम से। हाँ चलो, हाँ तो अभी देखो दोनों साइड से फोर्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। अब तू कम फोर्स लगा, तू ज्यादा फोर्स लगा, तू ज्यादा फोर्स लगा, तू कम फोर्स लगा, तो देखो मूव कर रहे हैं ना उधर। बस 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 भाई, आराम से मुन्ना, आराम से। हाँ, नहीं तो ये भी फोर्स अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। समझ में? तो अगर दोनों साइड का बराबर है तो क्या हो जाएगा बच्चों? बैलेंस। अगर एक साइड का ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस। जाओ शाबाश फाड़ने के लिए, थैंक यू। हाँ क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ चलो ठीक है। हाँ तो यहाँ तक नोट करिए बच्चों, नोट करिए जल्दी।
अब बच्चों ध्यान दो इधर से। अब लिखते हैं थोड़ा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन, है ना। चलिए, तो सबसे पहले लिखो बैलेंस फोर्स। नहीं, तो लिखिए बच्चों, बोलूं? तो लिखो इफ द रिजल्टेंट if the resultant of all the forces acting on the acting on the acting on a body is zero, then forces then yeah the forces are called balance force। अगर वस्तु पर लगने वाले सारे बलों का परिमाणक शून्य हो तो उस बल को उसके बलों को संतुलित बल कहा जाएगा। आई बात समझ में? क्या कहा जाएगा? ठीक है। अब बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडी हाउएवर द चेंज इन शेप। मतलब देखो, जो बैलेंस फोर्स है वो कभी भी किसी भी चलती ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई चल रही है उसमें बैलेंस फोर्स लगा के क्या करेंगे? वो चलती रहेगी ना, उस फोर्स का कोई सेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का इस्तेमाल किसमें होता है? शेप का ऑब्जेक्ट को बनाए रखने के लिए, शेप के ऑब्जेक्ट को बनाए रखने के लिए। तुम्हें पता है जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो क्या पहनते हैं? स्पेस सूट पहनते हैं, और उनके स्पेस सूट में क्या भरी होती है? हवा। क्या भरी होती है? हवा। क्यों? क्योंकि जब अंतरिक्ष में आते हैं तो वहां पर कोई भी हवा नहीं होती है, तो उनकी बॉडी पिचक ना जाए, है ना। उनकी बॉडी में प्रेशर, हमारे यहाँ पे प्रेशर है, अर्थ पे प्रेशर है हवा का, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो एक प्रेशर से फ्लो करता है ना। हाँ, बट वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां तो प्रेशर ही नहीं है। तो वहां पर क्या हो सकता है? हमारी ब्लड वेसल फट सकती है। तो क्या करते हैं? वो सूट में हवा भर देते हैं ताकि सूट के अंदर क्या हो? एक प्रेशर मेंटेन हो। तो वहां पे बैलेंस क्या हो? बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो बराबर होना चाहिए। अगर कम ज्यादा हुआ तो हमारी जो नसें वो फट जाएंगे। बस समझ में? हाँ, क्लियर है? तो वहां पे बैलेंस फोर्स है। ये टग ऑफ वॉर देखा बच्चों? टग ऑफ वॉर, रस्सी कस्सी, हाँ। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम का बराबर इक्वल फोर्स लगता है दोनों साइड से, तो भी कैसा है? बैलेंस फोर्स है, ठीक है। जो साइड जितना ज्यादा फोर्स लगा देगी वो जीत जाती है। तो किस में रहेगा? अनबैलेंस फोर्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? बैलेंस फोर्स होता है ना, दोनों साइड इक्वल, एकदम बीच में रहता है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। असंतुलित बल,
बल। if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, the forces are called unbalanced force, ठीक है। अगर वस्तु पर लगने वाले सारे बलों का परिमाणक शून्य ना हो तो उसके बलों को असंतुलित बल कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? हाँ, तो किसी भी रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा? अनबैलेंस फोर्स। किसी भी चीज को रोकने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बात समझ में? हाँ, क्योंकि कोई चीज आ रही है, एक स्पीड से आ रही है, फिर उसको रोकने के लिए उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो रुकेगी। हाँ, अगर उसके बराबर का फोर्स लगाएंगे तो रुकेगी क्या? नहीं, वो धक्का मारते चले जाएगी, है ना? बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बस समझ में आ गया तक? कोई डाउट? ठीक है, अगर नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब देखिए, अब इसके बाद है न्यूटन्स के लॉज। तो ये चैप्टर कल तक या परसों तक खत्म हो जाएगा। मैथ सब खत्म हो चुका है भाई। ठीक है बच्चों, अब ट्रायंगल कराऊंगा। हाँ भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो भाई जो न्यूटन बाबा थे, ठीक है, हाँ, तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने मोशन को समझाने के लिए, मोशन को समझाने के लिए तीन क्या दिए? थ्री लॉज दिए। ठीक है, और इसी थ्री लॉज का नाम क्या पड़ा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन बाबा लिख रहे हैं सर, मोशन गति, इसके तीन नियम को क्या आ गया? न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन की गति के कितने नियम है भाई? तीन। पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का पहला नियम। फिर है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के
गति का दूसरा नियम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो ये तीनों लॉ पढ़ेंगे और फिर ये हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा बच्चों। बस समझ आई? हाँ, बस इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और कल की क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।